फ्रेंड्स, अब तो चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो या ट्यूशन क्लासेस लेनी हो, ज़्यादातर बच्चे घर से लेते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो इसका कारण है आजकल हमारे आसपास में क्राइम इतने होने लग रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो किसी पे भी विश्वास नहीं करते, चाहते हैं कि बच्चा उनकी आंखों के सामने रहे। ऐसे में जो ट्यूटर है ना, उनको भी ऑनलाइन आना पड़ रहा है। अब ऑनलाइन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो, और कैसे अपने पहले बच्चे को आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ में ना पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम पहला कदम नहीं रखते ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि हमें जाना किधर है। जब हम एक स्टेप रख देते हैं ना, तो दूसरा स्टेप तो अपने आप हमें पता होता है कि हमें कहाँ रखना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हम कैसे रखें, पहला बच्चा कैसे ढूंढें ऑनलाइन क्लास के लिए, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और मेरे पास तो बच्चों की भरमार है। हालांकि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अपनी फिटनेस क्लास चलाती हूँ और ये फिटनेस क्लास मैं ऑनलाइन चलाती हूँ। तो देखो, किसी भी बिजनेस का ना जो मॉडल होता है वो लगभग सेम होता है जब आप उसको सेम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो। तो जैसे मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, आप भी ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक स्टेप को अच्छे से समझना, ताकि आप इसमें अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्यूशन एक ऐसा बिजनेस है जिसकी ज़रूरत हर जगह होती है। आप किसी गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत तो होती ही होती है। लेकिन अगर आप गांव में रह रहे हैं ना और ऑफलाइन ट्यूशन अगर पढ़ा रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपको ना फीस बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी। मतलब लोग ना 100-100 रुपये देते हैं एक महीने की फीस के। मतलब कि आप डेली 1 घंटा खर्च कर रहे हैं किसी के बच्चे के ऊपर और वो आपको 100 रुपीज़ दे रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1 घंटा एक बच्चे को देने से आपको 3-3.5 रुपये लगभग मिल रहे हैं। तो क्या ये वर्थ है? ऑफ कोर्स नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको गांव में बैठे बैठे भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है, ताकि आप बाहर के बच्चों के साथ में जुड़ सके। जो शहरों में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ के बच्चों से जुड़ सके। और जब आप उन बच्चों से जुड़ेंगे ना, तो आपको फीस भी अच्छी मिलेगी और आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आने वाला टाइम है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस का ही टाइम है। तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपना पहला बच्चा फाइंड आउट करना है। देखो, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास में सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो अपने पास आप वाईफाई ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि फ़ोन का कनेक्शन कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे नेटवर्क आपके आते हो, लेकिन वीडियो कॉल में ना वो क्लैरिटी नहीं आती है। आपको वाईफाई लगवाना बहुत ज़रूरी है। किस कंपनी का लगवाएंगे ये आप देख लो अपने आसपास में, जो भी अच्छा नेटवर्क जिसका भी हो वो उसका आप लगवा लीजिए। दूसरा, आपके पास एक स्पेस होना चाहिए। जैसे आप मेरा कमरा देख रहे हैं ना, ये खाली रूम है और बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन भी यहाँ पे नहीं आता है। तो डिस्ट्रैक्शन भी वहाँ नहीं आना चाहिए जहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा आप बोर्ड और मार्कर ज़रूर ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपको ट्यूशन क्लास में, ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझा सकें। एंड ऑब्वियसली आपको एक कैमरा तो चाहिए चाहिए, मोबाइल का कैमरा भी चलेगा, ठीक है। या फिर बोर्ड का आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप जब स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ से बच्चों को वो क्लियर दिखाई देगा। इसके बारे में आप ज़्यादा गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन बोर्ड पे किस तरीके से आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। स्क्रीन प्रेजेंट करके आप तब बच्चों को बहुत आराम से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे पहला बच्चा आपको कैसे लाना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा वही काम जो हर बिजनेस में करना पड़ता है, दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन कैसे करेंगे? देखो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आप क्या करो कि जो आपके ऑफलाइन बच्चे हैं ना, उन्हीं को पहले आप ऑनलाइन लेके आने की कोशिश करो। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हीं को बोलो कि चलो हम संडे को, जैसे आप वीकली कोई भी दिन ऑफ रखते हैं ना, या किसी दिन आप जानबूझ के ऑफ रख लीजिए। जैसे कि आप अगर मंडे टू सैटरडे पढ़ाते हैं तो वेडनेसडे या ट्यूसडे किसी भी एक दिन आप ऑफ करके उस दिन आप उनको ऑनलाइन पढ़ाओ। उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें जो जो कमियां होंगी ना, आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएंगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर कोई भी ट्यूशन क्लास स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप खुद उसको देखो कि वो सही से प्रेजेंट चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही, जैसे होनी चाहिए वैसे हैं या नहीं है। तो आप क्या करो कि अपने किसी रिलेटिव को या किसी दूसरे मेंबर को आप ऑनलाइन पढ़ा के देखो, 15 मिनट 20 मिनट 2-3 दिन आप पढ़ा के देखो। तो आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन का भी आइडिया लग जाएगा, क्लैरिटी का भी आइडिया लग जाएगा, ऑडियो वीडियो क्वालिटी का भी आइडिया लग जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रमोशन करना है। कैसे प्रमोशन कर सकते हो? देखो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आना पड़ेगा। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे आप आइए, उन पे अपना बिजनेस आप प्रमोट कीजिए। अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, अपने यूट्यूब पे, अपने लिंक्डइन पे, सब जगह पे आप बताइए कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ और बताती हूँ।
जब आप किसी भी चीज़ की ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना, खासकर अगर आप छोटे शहर में या गांव में अगर लेते हैं तो आपको पेमेंट बहुत कम मिलता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 100 रुपये भी देते हैं गांव में तो ट्यूशन पढ़ाने के। और अगर आप ऑनलाइन में है ना, तो आप अगर 400-500 रुपये से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो भी आपको बड़े आराम से बहुत बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन के प्राइस थोड़े से हाई हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे ये बताना है कि देखो बाकी लोग 1000 रुपये ले रहे हैं और यहाँ पे हम आपको सिर्फ 400 रुपये में, 500 रुपये में, 600 रुपये में हम आपको पूरे महीने पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पैम्पलेट बना लेना है, ऑनलाइन पैम्पलेट बना लेना है, और उसको आपको अपने सारे ग्रुप्स पे, सारे सोशल मीडिया पेजेस पे आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेफिनेटली अगर आपको पैम्पलेट को 100 लोग देखेंगे ना, तो 100 में से एक आध बच्चा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और फिर जब एक बच्चा आपके पास आएगा उसको आप अच्छे से पढ़ाएंगे, और उसका जो रिजल्ट है ना वो फिर आप बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए कि देखो मैंने इस बच्चे को पढ़ाया है, इतना इसमें इंप्रूवमेंट आया। इस तरीके से फिर जो आपके बच्चों की सक्सेस स्टोरीज होंगी ना, वही आपको और बच्चे ला के देंगी। तो इस तरीके से आप अपने ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पहला बच्चा नहीं मिल रहा है, आपने 1 महीने तक अपना कैंपेन चलाया, 1 महीने तक आपने मार्केटिंग की, बट फिर भी कोई बच्चा नहीं आया है, तो आप कुछ दिनों के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। 2, 4, 6 बच्चों को आप फ्री में पढ़ाइए। उसके बाद आप देखना धीरे धीरे क्या होगा कि आपको भी एक्सपीरियंस होगा, तो आप और अच्छा पढ़ाएंगे और वही बच्चे फिर और बच्चों को भी लेके आएंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी ऑनलाइन क्लास काफ़ी अच्छी चल जाएगी। जो भी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।